नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दहेज हत्या के झकझोरने वाले मामले में 1 महीने के बावजूद भी इन हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दरअसल मामला गुरुग्राम के बेगमपुर खटोला गांव का है, जहां की रहने वाली आंचल की शादी यूपी के पारस भाटी के साथ हुई थी। आपको बता दें कि 18 नवंबर को पारस भाटी के साथ आंचल की शादी हुई थी और शादी के बाद से ही लगातार आंचल को और दहेज लाने को प्रताड़ित किया जा रहा था। 13 अप्रैल 2026 को पारस आंचल को उसके घर छोड़कर गया और ये कहकर गया, जब तक तू 50 लाख रुपए मेरे लिए नहीं लाएगी तब तक तुझे अपने घर वापस नहीं लेकर आऊंगा। आंचल ने परेशान होकर ये पूरी आपबीती अपनी मां को बताई और मां को बताने के बाद ये तय हुआ कि सभी परिवार इकट्ठा होकर पारस के घर जाएंगे और इस मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन 12 तारीख को जब ये पूरा परिवार कीर्तन में गया हुआ था तो आंचल ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरा परिवार सदमे में हो गया। आंचल के पिता की माने तो लाड प्यार करके आंचल को पाल पोस कर बड़ा किया था। MBA की पढ़ाई वो कर रही थी। आंचल पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी, तो उसके पिता का भी सपना था कि बेटी बड़ी होकर पढ़े लिखे और कामयाब इंसान बने। नवंबर के महीने में आंचल की शादी तय कर दी गई। 12 तारीख को आंचल का लगन हुआ। तब तक कोई भी डिमांड परिवार की तरफ से नहीं थी, लेकिन लगन के बाद ही कुछ घंटे बीत जाने के बाद ससुराल पक्ष की तरफ से फोन आया कि आपने लगन में कोई गाड़ी क्यों नहीं दी। आंचल के पिता की माने तो आंचल के ससुर लगातार लगन के बाद ये दबाव बना रहे थे कि उनके स्टेटस जब से गाड़ी होनी चाहिए, कोई मामूली गाड़ी वो दहेज में नहीं लेंगे, और इस एवज में फॉर्च्यूनर की डिमांड की गई। आंचल के पिता ने कहा कि अभी उनके पास इस तरह का हिसाब किताब नहीं है, तो लगातार उनके पर दबाव बनाया गया। जैसे तैसे पैसे इकट्ठा कर फॉर्च्यूनर का जुगाड़ करने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान फॉर्च्यूनर पर 2 महीने की वेटिंग थी और इसकी जानकारी आंचल के ससुराल वालों को दी, तो उन्होंने तुरंत 37 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। और आया शादी का दिन। शादी के दिन आंचल के पिता ने जैसे तैसे एक प्लॉट का हिस्सा बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे किए और आंचल की शानदार शादी करने की कोशिश की। इस दौरान लाखों रुपए का सोना आंचल के दहेज में दिया गया। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी दी गई। उन्होंने सोचा था कि इतना दहेज देने के बाद तो शायद उसके ससुराल वाले उसको खुश रखेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दहेज के दानव उनकी बेटी को निगल जाएंगे। देखिए सर, हमने बहुत ही धूमधाम से बड़े प्यार से शादी की बिटिया की। फॉर्चून गाड़ी डिमांड पे दी गई। उस लड़के की डिमांड थी फॉर्चून गाड़ी की, ठीक है जी। 2025 में 18 तारीख की शादी हुई है बिटिया की। उसके बाद 14 अप्रैल को बिटिया आती है यहाँ पे, वहाँ से वापस। हमारी पोती की शादी थी, उस शादी में आती है। वो लड़का ही छोड़ के जाता है, बेशरम, ठीक है जी। और थ्रेड दे के जाता है कि अब ये जो जैसी ये शादी होगी इस टाइप की मेरे को शादी चाहिए थी। 2 गाड़ियां हमने पोती की शादी में दी 20 अप्रैल को, हमारी जो पोती की शादी हुई है, ठीक है जी। शादी में भी आते हैं पापा भी आता है, बेटा भी आता है। और उस शादी को देख के दोनों बाप बेटे वहीं पे कहने लगते हैं कि हमें भी 2 गाड़ियां चाहिए थी, आपने 1 गाड़ी दी हमें फॉर्च्यूनर, ठीक है जी। और जैसी ये शादी हुई है ऐसी आपने शादी नहीं की हमारी। उसके बाद डिमांड पे डिमांड, यहाँ से जाने के बाद फिर ये 6 तारीख को आते हैं। फिर लड़का आता है 10 तारीख को, बिटिया को बुलाता है यहाँ से। बिटिया जाती है मेरी यहाँ से एम्बियंस मॉल में, बुलाता है वो लड़का, यहाँ से टैक्सी करके जाती है मेरी बिटिया। उसको बाद छोड़ने आता है करीब 9 बजे के करीब। मेरा बेटा उसको, गुड़िया को लेके आता है वहां से, आधे रास्ते छोड़ के चला जाता है और डिमांड करके जाता है कि 50 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए, मेरे को कोई काम खोलना है उसके लिए। और 12 तारीख को ये वारदात होगी मेरी बिटिया के साथ में। क्या अप्रैल के उस महीने से पहले कभी इस चीज को लेकर चर्चा की गई है, डिमांड की गई? हाँ, बिटिया के सामने, अपनी मम्मी के सामने कुछ बातें रखी थी उसने। गुड़िया ने मेरे सामने कोई बातें नहीं रखी। अगर रखती तो हम ये हादसा नहीं होने देते, बिल्कुल भी अपनी बिटिया को बचा लेते। वहां क्यों भेजना था हमें? तलाक करा देते। तो जरूरी तो नहीं होता कि वहीं पे जाएगी। आजकल तो नॉर्मली सी बातें हैं, कोई बात नहीं, अपनी बिटिया को कम से कम जान तो बचा पाते हैं यहाँ पे रख के। लेकिन बिटिया ने इतना मौका नहीं दिया अपने पापा को, अपनी मम्मी को, कि इस वारदात से हम उभर पाएंगे। पता नहीं। क्या आपका भी बजट फॉर्च्यूनर का था या फिर आपने डिमांड की? डिमांड के ऊपर मैंने फॉर्च्यून गाड़ी दी। मैंने एक अपना प्लॉट बेचा उनकी डिमांड के ऊपर। मेरा यहीं सामने प्लॉट है, मैंने उसमें से 300 गज का प्लॉट बिटिया के लिए बेचना पड़ा।
जबकि मेरे पास इतना बजट नहीं था शादी का जो वो शादी चाह रहे थे। मैंने अपनी औकात से फालतू अपनी बिटिया के लिए सब कुछ किया जो बिटिया ने डिमांड की। डिमांड जबकि उनकी थी, बिटिया बोलती थी कि पापा मेरे को ये चाहिए। मैंने कहा बेटा ये तो मेरी औकात से फालतू है, नहीं हो पाएगा मुझसे। नहीं पापा मुझे यही चाहिए, गाड़ी भी फॉर्चून, जबकि मैं छोटी गाड़ी देना चाह रहा था, लेकिन बिटिया की डिमांड पे, उन लोगों की डिमांड पे गाड़ी देनी पड़ी। जबकि उधर से प्रेशर आता था कि फॉर्चून गाड़ी और कम से कम 21 लाख रुपए कैश चाहिए हमें। मैंने फॉर्चून गाड़ी भी दी, कैश भी दिया। अब 50 लाख की डिमांड के ऊपर मेरी बिटिया चली गई है। 50 लाख की डिमांड उसी दिन से उन्होंने रख रखी थी। अब ये चैट में निकल के आ रही है सामने, जो बिटिया का फोन है उसकी चैटिंग जो देखी गई है उसमें पता चल रहा है कि डिमांड भी उधर से थी, चैट में पैसे की भी डिमांड उधर से थी और गोल्ड की डिमांड भी उधर से थी। सब कुछ दिया मैंने, गोल्ड भी दिया उनको भरपूर वाला, कैश भी मैंने खूब दिया, गाड़ी भी दी। सारा जो बिटिया ने कहा उनके कहने के बावजूद सब मैंने किया। उधर से सारी डिमांडें आई हैं। बिटिया के पास फोन है, इसमें सारी चैट है, जितनी भी चैट है उसकी, पैसे की भी है, फॉर्चून गाड़ी की भी है, गोल्ड की भी है, और पता नहीं क्या क्या चैट में है, काफी चीजें हैं। क्या बिटिया के सास ससुर ने आपसे फोन करके कभी कहा हाँ, शादी होने के बाद के 6 तारीख को, वो 6 तारीख को, पिछले महीने की 6 तारीख को आए थे। बिटिया की अपना एक्सपायर होने से पहले आए थे। उस टाइम उन्होंने, मम्मी भी आई है लड़के की, पापा भी आया लड़के का, और वो बेटा भी आया है, सभी आए हैं, हमारे घर पे ही आए हैं। वो मेरे पास अभी भी उसकी क्लिप भी है 6 तारीख की जो आए हैं। वो 6 तारीख को भी डिमांड रख के गए हैं दोनों तीनों कि हमें तो इतना कैश चाहिए बेटे के काम के लिए। मैंने कहा चलो जी करते हैं, देखते हैं अरेंजमेंट होता है या नहीं होता। मेरे पास अभी तो मेरा बजट नहीं है, मैं पहले ही कर्जे में हूँ, कर्जा लेके मैंने शादी की है और इस कर्जे से उभरने में मुझे टाइम लगेगा। लेकिन नहीं मानते, वो चले गए उस दिन तो डिमांड पूरी कर कुरा के। फिर 10 तारीख को लड़का आता है, 10 तारीख को लड़का बेटी को बुलाता है, एम्बियंस मॉल जाती है मेरी गुड़िया यहाँ से टैक्सी करके, फिर 9 बजे उसको छोड़ के जाता है। उस दिन की तो मेरे को पता है कि बिटिया को उसने बुलाया है। मैं जब ऑफिस से आया यहाँ पे पता चला कि बिटिया को पारस ने बुलाया। लड़के का नाम पारस है, पापा का नाम पीयूष है, मम्मी का नाम नीतू है। ये तीनों ही गुनहगार हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं मेरी बिटिया के जाने में। अब क्या पुलिस का कोई रवैया समझ में नहीं आ रहा। कहते हैं कि हम पूरी रेड मार रहे हैं, जा रहे हैं, उनके घर पे सबके ताले लगे हुए हैं, उनके रिश्तेदारी में भी हम होके आए हैं, वहां भी ताले लगे हुए हैं। प्रशासन को 1 महीना हो गया है। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग यही है कि मेरी बिटिया को न्याय मिले, आंचल को न्याय मिले। हाँ, FIR हो चुकी है, सारा काम हो चुका। अब CI पहले बादशाहपुर, फिर अब उन्होंने CIA को दे रखा, सेक्टर 43 में है या 53 में है, मुझे इतना अभी नहीं है। बेटा बैठा भीतर अंदर कर्मवीर, उसको पता है सारी चीजें, क्योंकि मैं हालत में नहीं हूँ अभी जाने आने की। मैं कहीं पे भी, मैं तो उसी दिन से टूट चुका हूँ बिल्कुल। करता क्या था आपका दामाद जो इतनी डिमांड? आप कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, खाली बिल्कुल। तो बेटी को पसंद है रिश्ता? देखो अब ये सामाजिक हिसाब से जब चलते हैं तो सारा काम करना पड़ता है। बेटी को पढ़ाया लिखा था? बेटी MBA कर रही थी, MBA के एग्जाम दे रही थी, लास्ट ईयर थी इसकी गुड़िया की, ठीक है। उसके 2 पेपर हुए थे और स्कूल में भी, अपनी यूनिवर्सिटी में भी बड़े अव्वल नंबर से, पिछली दफा भी उसकी यहाँ पे टीचर आई थी, डीन आया था उसका यहाँ पे, उन्होंने कहा कि बहुत ही अव्वल नंबर थी लड़की आपकी, हर तरीके से पढ़ाई में तो बहुत ही बेस्ट थी मेरी गुड़िया। जिस तरीके से बार बार डिमांड आ रही थी, कभी आपको डर नहीं लगा कि बार बार डिमांड आ रही है, इतना हद से ज्यादा हो रहा है? अब डर तो लगा, लेकिन मैंने सोचा हो जाएगा मैनेज, हो जाएगा मैनेज। यही चलता रहा। 6 महीने ही तो हुए हैं शादी को, ये पिछली 18 तारीख को ही 6 महीने हुए हैं। 6 महीने दहेज के लोग भी आपकी बेटी को खा जाए? हाँ, दहेज के लोग भी मेरी बेटी को खा गए। और मेरी गुजारिश यही है प्रशासन से कि इन्हें जल्द से जल्द ढूंढा जाए, पकड़ा जाए और इनकी सजा हो। आंचल की मां की माने तो साल 2026 की 13 अप्रैल को उसका पति आंचल को मायके छोड़ गया था और ये कहकर गया था जब तक 50 लाख रुपए नहीं लेकर आएगी तब तक मैं घर वापस नहीं लेकर आऊंगा। 20 अप्रैल को उनकी रिश्तेदारी में शादी थी जहां आंचल का पति आया और शादी की चकाचौंध देकर अपने सास ससुर से सामने ही वो डिमांड रख दी और कहा कि मुझे फैक्ट्री लगानी है,
50 लाख रुपए की जरूरत है। जैसी शादी आपकी रिश्तेदारी में हुई है ऐसी शादी मुझे चाहिए थी और मुझे पैसों की जरूरत है। जब तक पैसे नहीं दिए जाएंगे तब तक मैं आंचल को उसके ससुराल नहीं लेकर जाऊंगा। 50 लाख रुपए की डिमांड सुनकर पूरा परिवार हैरान रह गया और जैसे तैसे बेटी का घर बसाने की कोशिश में लग गया, लेकिन 50 लाख रुपए का जुगाड़ ना हो पाया और आंचल को ये डर सताने लगा कि अब बाप पर और कर्ज हो जाएगा और उसने 12 तारीख को यानी कि 12 मई को अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। आंचल की 2025 में शादी करी थी मैंने। बामखेड़े के रहने वाले हैं, पारस भाटी के साथ। बड़े अरमानंद से मैंने शादी करी अपनी बेटी की, लेकिन कुछ टाइम ही बाद ही लड़की परेशान रहने लगी। हमें कुछ नहीं बताया लड़की ने, बिल्कुल भी कोई भी बात हमें बिल्कुल अपने ऊपर लेती रही, सारी बात हमें कुछ नहीं बताया। उसे देखती रही, मैंने कहा उदास रह रही है, क्या बात है बेटा, क्यों इतनी उदास है? तो टला देती, कभी कुछ कोई ना कोई बहाना लगा देती। फिर बहुत ज्यादा टॉर्चर कर दिया, बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी लड़की। हालांकि मैंने शादी में फॉर्च्यूनर गाड़ी भी दी है, टोटलीन घर का सामान भी दिया है, कैश भी दिया है मैंने 20-30 लाख रुपया। फिर भी लड़की को मतलब ये है, उनकी डिमांड पूरी हुई नहीं, उनका पेट भरा नहीं, फिर भी लड़की को परेशान रखते ही रहे। आखिर क्या नाम है 18 नवंबर को शादी करी थी मैंने लड़की की, 11वें महीने में 2025 में, और 2025 में ही 12 मई को लड़की ने अपनी जान दे के हत्या कर ली। इस दौरान आपसे माँ होने के नाते आपसे मेरे को 11 तारीख को रात में ना उनका फोन आता है, लड़के की माँ का। पहले लड़के का फोन आता है मेरे फोन पे, फिर मैंने फोन उठाया, तुरंत ही मेरे फोन कट करके उसने लड़के ने उसकी माँ का फोन आता है मेरे फोन पे, और उसकी माँ कहती है आप लड़की से बात कराओ मेरी। मैंने कहा क्या बात है जी, क्या बात करनी है लड़की से, मेरे को बताओ क्या गलती कर दी मेरी बेटी ने ऐसी कि बात तो कराओ आप, ऐसे बोली मेरे से एकदम डांट के, बहुत ज्यादा गुस्से में। मैंने अपनी बेटी को फोन दिया, पहले बात तो मेरी बेटी ने फोन लेने से मना कर दिया, हाथ हिला दिया कि मैं नहीं करूंगी बात, ऐसे करने लगी। मैंने कहा कर बेटी बात, कान के फोन लगाया लड़की ने, तो लड़की को बहुत ज्यादा डांट रही थी, बहुत ज्यादा बोल रही थी, क्या दिया है तेरे बाप ने, ऐसा क्या कर दिया हमने तुझसे, ऐसा क्या हवाई जहाज मांग लिया, थोड़ा बहुत ही तो मांगा है, 10-20 लाख रुपया 50 लाख रुपया में कौन सा तू मर जाएगी, यही तो तेरे से डिमांड करी जिसके पीछे मुंह फैला के यहाँ बैठी है मायके माँ के, और वापिस घर आ। और फिर लड़का पूछता है कैश कितना लेके आ रही है। ये सारी बातें मेरी बेटी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करा है, बहुत ज्यादा। तब मेरी बेटी ने आत्महत्या करी है। मुझे रात को 11 बजे पता पड़ा है, 11 तारीख की रात को, और मैंने 1:30 बजे तक अपनी बेटी से बात करी है। उसने मेरे को सारी बातें बताई है, मम्मी मेरे को इतने दिन से परेशान कर रहे हैं, कभी कुछ मांगते हैं कभी कुछ मांगते हैं, कहते हैं जो तेरे बाप का रेंट है उसका एग्रीमेंट अपने नाम पे करा, जो मान सम्मान में हमारे भेंट पूजा देते हैं उसमें भी हमारी बेटी से ये कहा कि 11,000 5,000 इससे नीचे तो मेरा मान सम्मान मत कराइए अपने घर से। लड़की कराती रही, कब तक आखिर इनकी डिमांड पूरी करेंगे, कब तक करेंगे बताओ भैया आप ही। गरीब आदमी है, जो अपना शादी हमने बड़े अरमानंद से करी, भले हमने 2 रुपए की सिपे से कर्जा करा है, भले हमने धरती बेची है, लेकिन अपने लड़की के लिए हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब बताओ भैया इससे ज्यादा क्या कर सकते थे, फिर भी लड़की को खा गए, फिर भी खा गए मेरी बेटी को। क्या 11 तारीख से पहले कभी आंचल में अपना दुखड़ा बताया आपने? 11 तारीख से पहले नहीं, 11 तारीख से 2-4 दिन पहले मेरी बेटी वहां से आई थी, इतनी 14 अप्रैल को आई थी। पहले तो आ रही थी 12 अप्रैल को ही। 12 अप्रैल को लड़की आधे रास्ते से बुला ली, ड्रामे करके लड़की अपने घर से बोल के आई, वहां से बोल के आई थी कि मैं अपने पापा को सारी बातें बता दूंगी, अपने मम्मी पापा से बात करूंगी घर जाके। तो उन्हें लगा कि आज सारा भांडा फूट जाएगा, कुछ मिलेगा भी नहीं। तो उसकी माँ ने ड्रामे करे, बीपी हाई हो गया, ये हो गया, फोन आधे रास्ते फोन कर दिया बेटे को कि मेरी तबीयत खराब है, मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, जबकि कुछ भी नहीं था, ना हॉस्पिटल गई ना कुछ। और 12 तारीख को वापस बुला लिया लड़की को। 14 तारीख को वहां से लड़की को समझाया बुझाया उन्होंने, फिर अपने पट्टी पढ़ाई, और लड़की ने भी माइंड लगा लिया कि मैं अपने घर तक पहुंच जाऊं कैसे ही, फिर अपने घर जाकर अपने माँ बाप से बात करूंगी। 14 तारीख में मेरी लड़की आई है, उसके पेपर थे, MBA कर रही थी मेरी लड़की, फाइनल पेपर थे उसके, इस बार 2-3 पेपर ही बचे थे। और उन्होंने फिर लड़की पे इतना पेपर के मारा, इस लड़की ने ज्यादा कुछ बात कही नहीं कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं मम्मी फिर बात करूंगी, क्या नाम है मम्मी वहां नहीं जाऊंगी मैं, क्यों, परेशान करते हैं मुझे बहुत ज्यादा। सारी बातें लड़की ने मुझे बताई है कि मम्मी वो लोग बहुत लालची हैं, बहुत लालच है उन्हें आप लोगों से, बोलते हैं समय जी के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है समय जी के पास और देना पड़ेगा। अब लड़की को पता नहीं क्या धमकी दी है, क्या नहीं दी, कितना प्रेशर बनाया है, कैसे कैसे मेरी लड़की ने जान दी अपनी।
बहुत ज्यादा परेशान करा है, मेरी लड़की को बहुत टॉर्चर करा है भैया। अभी इतनी तबीयत खराब है जब से लड़की गई है कि उसके पापा का भी कोई हाल ठीक नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ज्यादा स्ट्रेच में है, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं, उनको दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। आप उनकी हालत देखना भैया। 15 तारीख को, पिछले महीने की 15 तारीख को एफआईआर दर्ज हो गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और हम बराबर पुलिस प्रशासन से संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन अब ये तो पुलिस प्रशासन ही बताएगा कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई। और पुलिस के इस रवैये को देखते हुए तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमें न्याय मिल ही नहीं पाएगा। अभी सोचा था कि इतना खर्च करके अपनी जमीन का टुकड़ा बेच करके शादी करेंगे बेटी का, वो उसी बेटी को दहेज के लोग भी खाते हैं। बार पूछो। कभी सोचा था कि इतना खर्च करके जमीन का एक छोटा टुकड़ा बेच करके शादी को करेंगे, उसके बाद भी दहेज के लोग बेटी को खाते हैं? ऐसा तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे चाचा जी अपनी इस लाडो को इतने प्यार से विदा करेंगे और ज़मीन बेच के उसकी इच्छाओं को, दहेज लोभियों की इच्छा पूरी करेंगे और दहेज लोभी उनको खा जाएंगे। ऐसा तो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। और मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, और मीडिया के माध्यम से आप इस पर पूरा दबाव बनाएं और हमारी बिटिया को न्याय दिलवाएं। आप कौन कौन थे जिस लड़के शादी करी जो दहेज की डिमांड करते थे, जो बार बार दबाव बना रहे थे? 50 लाख रुपए का जिक्र हो रहा है। दहेज की डिमांड तो बाप, बेटे और माँ तीनों लोग ही बराबर कर रहे थे। बार बार यही कह रहे थे कि भाई 50 लाख रुपए दो, हमें पारस की फैक्ट्री लगवानी है और ये हमारी आखिरी डिमांड है। पारस की फैक्ट्री लग जाएगी तो इसके बाद हमारी कोई डिमांड नहीं रहेगी, हमारा बेटा सेटल हो जाएगा। और हमारे चाचा जी ने उस 50 लाख की डिमांड को पूरा करने के लिए एक 200-250 गज का प्लॉट हमारे घर के सामने है, वो बेचा और उसकी रजिस्ट्री होनी थी अगले महीने में। और उनको ये भी कहा कि भैया 2 महीने बाद रजिस्ट्री है कि हम रजिस्ट्री करा के आपको 50 लाख रुपए दे देंगे, तब तक आप इंतज़ार करो। लेकिन उन दहेज के लोभियों से इतना इंतज़ार नहीं हुआ और वो हमारी बिटिया को उन्होंने मानसिक इतना टॉर्चर किया कि उनका टॉर्चर जो है मानसिक लेवल पे सह नहीं पाई और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। क्या उस आखिरी पल से पहले जिक्र किसी परिवार के सदस्य से किया कि मैं जीना नहीं चाहती हूँ, परेशान हूँ? इस तरीके कोई वाक़या किसी के साथ शेयर किया हो, बहन के साथ, भाई के साथ या माँ बाप के साथ, जिससे पता लग कोशिश कर पाते कि रोक पाते थे? नहीं, वो बराबर ये तो बात सामने आ रही थी कि भाई वो लोग इसको दहेज के लिए टॉर्चर कर रहे हैं। और ये बात उसने अपने पापा को बताई थी कि पापा, पारस के मम्मी पापा जो है 50 लाख रुपए मांग रहे हैं फैक्ट्री के नाम पे। लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हमारी बेटी इतना मानसिक दबाव में आ जाएगी, उन लोगों का इतना मानसिक प्रताड़ना वो में होगी और वो सह नहीं पाई। इस वजह से ही उसने अपनी पंखे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त की। ये तो हमें नहीं पता वो किस चीज़ की फैक्ट्री लगाना चाह रहा था, लेकिन वो फैक्ट्री तो लगाना नहीं चाह रहा था। वो तो सिर्फ ये था कि हमें फैक्ट्री के नाम पे हम इनसे पैसे ऐंठ लें 50 लाख रुपए। ये भी जिक्र था कि फॉर्च्यूनर देने का हिसाब किताब नहीं था, लेकिन दबाव में फॉर्च्यूनर देनी पड़ी। पहले कोई सस्ती गाड़ी आप लोग देने का नहीं, बिल्कुल। हम शादी में टोयोटा हाई राइडर देना चाह रहे थे, तो 14 नवंबर 2025 को हमने बेटी का लगन लेकर हम गए। तो दूसरे दिन ही 15 तारीख को पीयूष भाटी जो है लड़के का बाप, वो हमारे चाचा के पास फोन करता है और कहता है कि आपने लगन पे गाड़ी तो दी नहीं। तो हमारे चाचा बोलते हैं कि जी गाड़ी हम जो है विदा में देंगे। बोलो कौन सी गाड़ी दे रहे हो? बोलो जी हम टोयोटा हाई राइडर दे रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं कमांडेंट हूँ, मेरे लेवल के हिसाब से, मेरी हैसियत के हिसाब से ये गाड़ी छोटी है, मुझे चाहिए फॉर्च्यूनर गाड़ी। तो हमारे चाचा ने कहा कि मैं असमर्थ हूँ फॉर्च्यूनर गाड़ी देने में। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, कुछ भी करो, क्या फॉर्च्यूनर गाड़ी दो। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक परंपरा है, जब बेटी का लगन चला जाता है तो फिर हर हाल में बेटी की शादी करनी होती है। तो चाचा ने उसी दबाव में आके उनसे एक कर्जा लिया और कर्जे से उनको 37,50,000 रुपए ऑनलाइन वो ट्रांसफ़र करे। और पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले चाचा ने ये भी कहा कि साहब टोयोटा फॉर्च्यूनर की तो 2-2 महीने की बुकिंग है। तो उसने कहा कि ये सारी चीज़ें आप मेरे ऊपर छोड़ दो, आप तो सिर्फ पैसे का इंतजाम करो, गाड़ी मैं अपने आप ले लूँगा। तो फिर चाचा ने उनको 15 तारीख को ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए 37,50,000 रुपये। आंचल के परिजनों की माने तो गुरुग्राम पुलिस ने 15 मई को इस मामले में दहेज की धाराओं के साथ एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन अभी तक
ये दहेज के दानव गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हैरानी की बात यह है कि लगभग एफआईआर हुए 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक ये दहेज के लोभी गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आंचल के परिवार वाले गुरुग्राम पुलिस से गुहार लगाते हुए कहते हैं कि गुरुग्राम पुलिस जल्द ही इन आरोपियों को गिरफ्तार कर ले, ताकि और बेटी इस दहेज की भेंट ना चढ़े। इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।